फार्मा वॉरियर चैनल पर आप सब लोग का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं CRES में आप कैसे अप्लाई करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे। साथ ही साथ क्या कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या कुछ चाहिए होगा इसमें, कैसे आपको सब डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, सब कुछ बताएंगे इस वाले वीडियो में। तो आप फार्मा हाउस चैनल में नहीं आए हो तो जरूर फार्मा हाउस चैनल का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके फार्मा हाउस का मेंबर होना नहीं भूलिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है रेगुलर जॉब अपडेट, रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट, साथ ही साथ करियर गाइडेंस। तो ये सब कुछ एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म का अंदर पाने के लिए फार्मा हाउस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आप जानते ही होंगे कि पिछले वाले वीडियो जो हम बनाए थे CRES का ऊपर, तो उसमें पूरा डिटेल्स में बात किए थे कि किस तरह से नोटिफिकेशन आया है, क्या कैसे आप इसमें क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होगा इसमें अप्लाई करने के लिए, एंड बी फार्मा एलिजिबल है कि नहीं, डी फार्मा एलिजिबल है कि नहीं, कौन सा पोस्ट के लिए डी फार्मा एलिजिबल है, फार्म डी कौन सा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, सब कुछ डिटेल्स में बात किए थे पिछले वाले वीडियो में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें आप कैसे अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके, वही बात में आज का पूरा वीडियो। तो इसके अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा www.emsexam.ac.in, उसके बाद रिकमेंड सेक्शन में जाना होगा। रिकमेंड सेक्शन के जाने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद CRES में आपको क्लिक करना होगा। CRES में जब भी आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के पेज पर आप आ जाएंगे, एंड यहाँ से कॉमन रिकमेंड एग्जामिनेशन CRE5 करके जो आया है उसमें आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ ही साथ आपको क्रिएट न्यू अकाउंट एंड लॉगिन टू अप्लाई करके एक बटन आएगा। तो आप पिछले वाले ईयर में भी CRE में अप्लाई किए थे तो आपको डायरेक्टली किया लॉगिन बटन में आ जाना है। और आप नई कैंडिडेट है कि CRES में पहली बार अटेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट में जाके आपको अकाउंट को क्रिएट करना होगा। तो अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपको मोबाइल नंबर डबल में पूछा जाएगा, मतलब आपको एक बार मोबाइल नंबर देना होगा, उसको कंफर्म करना होगा, ईमेल आईडी भी दे के कंफर्म करना होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन आएगा, मतलब ईमेल पे एक OTP जाएगा एंड आपका फोन नंबर है उसमें OTP जाएगा, उसको करके वेरिफिकेशन करना होगा। उसके बाद आपको पर्सनल जो डिटेल्स होगा वो फिल करना होगा, एंड लास्टली आपको आपका ये हिसाब से एक पासवर्ड चूज़ करना होगा, उसी हिसाब से आपको लॉगिन करना होगा। तो चलिए लॉगिन का बटन पे आ जाते हैं जिसमें आपको सबको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज पर आप आ जाएंगे, एंड उसके बाद अपडेट OTR डिटेल्स करके आएगा जो कि प्रीवियस का ये था, मतलब प्रीवियसली जो पहले से ही जो लॉगिन करके रखा हुआ है, मतलब पिछले वाले ईयर में भी जो अप्लाई किए थे उसको सेम प्रोसेस में ही करना होगा। तो सेम प्रोसेस में ही जो कि मैंने कुछ ही पहले बताया था आपको कि क्रिएट अकाउंट करना होगा, उसी हिसाब से यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कुछ वेरिफिकेशन का पार्ट है, वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, अभी जो प्रोसेस पूरी चेंज हो चुका है, डिजी लॉकर के जरिए आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करना होगा। इसलिए आपको कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर्स ऑफ एज करके आपको वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर करना होगा। एंड इसमें क्लिक करने के साथ ही साथ आपको तीनों प्रोसेस करना होगा, लॉगिन, OTP एंड कॉन्सेंट सब कुछ देने के बाद आपका सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएंगे। यहाँ पर आपका आधार का डिटेल्स आने के बाद सबमिट करना होगा, एंड आपका जो आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर है उसमें आपको OTP जाएगा, OTP को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कोई भी एक चूज़ करके, जैसे कि मैंने आधार कार्ड चूज़ किया है, आधार कार्ड चूज़ करके वेरीफाई करने के साथ आपका जो डिजी लॉकर से जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है, एंड आप फिर से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के साथ ही साथ आपको कैंडिडेट वेरीफाई सक्सेसफुली करके शो हो जाएगा। उसके बाद आपको डिटेल्स डालना होगा, आपका नेम, आपका फादर्स का नेम, आपका मैरिटल स्टेटस, आपसे कौन से कास्ट के बिलोंग करते हैं, सब कुछ यहाँ पर डालना होगा। पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद अपडेट करना होगा। तो इसी के साथ साथ आपका जो OTR का जो फुल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करके आपको जो फर्दर प्रोसेस है वो करना होगा। फर्दर प्रोसेस में क्या करना होगा, आपको यहाँ पर कौन सा पोस्ट में अप्लाई करना है वो चूज़ करना होगा। जैसे कि पोस्ट अप्लाइड फॉर में आपको डिस्पेंसिंग अटेंडेंस का जो पोस्ट है हमारे फार्मासिस्ट के लिए वो चूज़ करना होगा, एंड उसके साथ ही साथ यहाँ पर कौन सा पोस्ट में क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में आ जाएगा। एंड इसका ही नीचे एक पार्ट है उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा आपका कौन सा क्वालिफिकेशन है। जैसे कि यहाँ पर डी फार्मा है तो डी फार्मा में चूज़ करना होगा, डी फार्मा के साथ साथ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो चूज़ करना होगा। डी फार्मा नहीं है तो बी फार्मा है तो बी फार्मा का चूज़ करना होगा। एंड कुछ पोस्ट में ये भी लिखा होगा कि आपका यहाँ पर कि हायर डिग्री एलिजिबल, तो हायर डिग्री में भी आपको क्लिक करके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट करके चूज़ करना होगा। तो ये सब कुछ चूज़ करने के बाद आपका नेशनलिटी पूछा जाएगा, आपका कास्ट पूछा जाएगा, आपका ID के बारे में पूछा जाएगा। आप ये इसमें आधार कार्ड चूज़ करते, पैन कार्ड चूज़ करते, उसके साथ साथ ID का नंबर पूछा जाएगा। इसके बाद आपका फिजिकली अवेल्ड है कि नहीं है, आप एक सर्विसमैन है कि नहीं है, आप पहले एम्स में काम कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, वो ये सब कुछ चेक बॉक्स में क्लिक करके आपको आंसर देना होगा।
ये सब आंसर देखे देखे आपको बेसिक डिटेल्स फुल हो जाएगा एंड उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन में आना होगा एंड क्वालिफिकेशन में आपको जो भी डिग्री है और जो भी आपको क्वालिफिकेशन वो डालना होगा, जैसे कि डी फार्मा, बी फार्मा, फार्मडी जो भी है, इसमें आपको पूरा यूनिवर्सिटी का डिटेल्स, आपका प्लेस ऑफ द यूनिवर्सिटी, यहाँ पर कॉलेज और बोर्ड आप दे सकते एंड यहाँ पर डेट ऑफ द पोस्ट पासिंग, कितने तारीख को आप पास किए हैं एंड ऑप्टेन मार्क्स क्या है, सब कुछ यहाँ पर डालना होगा एंड उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आपको इसको इस वाले सेक्शन को टिक करके नीचे एक ऑप्शन आएगा रजिस्टर फार्मासिस्ट का, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स, कहाँ से आप रजिस्ट्रेशन पाए हैं, मतलब कौन सा पोस्ट में पाए हैं, रजिस्टर फार्मासिस्ट विथ करना होगा, कहाँ से पास किए, मतलब कहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन मिला है, मतलब वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल होगा तो वेस्ट बंगाल को चूज़ करना होगा एंड कौन सा अथॉरिटी में आपको वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल लिखना होगा, कौन सा डेट में आपको रजिस्ट्रेशन पाया है वो डालना होगा, रजिस्ट्रेशन का नंबर डालना होगा, आपका रजिस्ट्रेशन अपडेटेड है कि नहीं है वो जानना चाहेगा। सब कुछ यहाँ पर डालने के बाद आपका क्वालिफिकेशन का पार्ट भी डिटेल्स में फुल हो जाएगा। उसके बाद आपका आना होगा एक्सपीरियंस का डिटेल्स पर। एक्सपीरियंस का डिटेल्स में आने के बाद ही फर्स्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है, तो आप येस करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपका कौन सा पोस्ट में काम करते हो, एम्प्लॉय का टाइप क्या है, मतलब रेगुलर है, कॉन्टेक्चुअल है, सब कुछ यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद कितने तारीख से स्टार्ट किए हैं, कितने तारीख तक कर रहे हैं, वो सब डालने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट है, मतलब जो आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। इसी तरीके से सेव एंड नेक्स्ट करके आपको फर्दर जितना भी एक्सपीरियंस है सब कुछ डालना होगा। उसके बाद आपके एग्जामिनेशन स्टेट चॉइस का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर प्रेफरेबल फर्स्ट स्टेट में मैंने वेस्ट बंगाल डाला है, सेकंड स्टेट में बिहार, प्रेफरेबल जो थर्ड स्टेट है आसाम एंड इन्हीं है लास्ट वाला स्टेट में इन्हीं है इंडिया। तो इसी तरीके से आपको भी चूज़ करना होगा, आपका जो नियरेस्ट स्टेट होगा वो आप चूज़ कर सकते हैं, जो आपका स्टेट चूज़ करते हैं उसी हिसाब से करना होगा। उसके बाद लास्ट वाले जो सेक्शन आएगा उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ डालने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट है वो डाल सकते हैं, नहीं तो क्लास 10 का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपका अपलोड फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा एंड साथ ही थंब इम्प्रेशन भी आपको अपलोड करना होगा। सब कुछ यहाँ पर डालने के बाद आपको लास्ट वाले जो सेक्शन होगा वो है स्टूडेंट पेमेंट। तो स्टूडेंट पेमेंट में जाने के पहले आपको पूछा जाएगा प्लीज़ चेक द इनबॉक्स करके। उसके बाद आपको पूछा जाएगा आप जो यहाँ पर डाले हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, मतलब आप यहाँ का जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आप खुद को एलिजिबल मानते हो कि नहीं मानते हो। तो आप येस करते हैं तभी आप पेमेंट के सेक्शन में जाएंगे एंड उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट जो SBI करके आया है वो उसको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ साथ आपका जो जितना भी पेमेंट होगा वो आपको पेमेंट करके सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं एंड उसके बाद ही आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनरेट होकर आ जाएगा। एंड आफ्टर ऑल आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूँगे कि आप ऑनलाइन पेमेंट के पहले आपका पूरा एप्लीकेशन का डिटेल्स फिर से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार पेमेंट हो जाने के बाद आपका एप्लीकेशन में कुछ भी आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको जो कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना होगा, क्या कुछ चाहिए होगा इसमें अप्लाई करने के लिए, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्री को मेंटेन करना होगा, सब कुछ आपको डिटेल्स में बता चुके हैं। और इसी रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी रहता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा एंड आप किस तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं फार्मर्स चैनल में वो भी आप बताइएगा। तो आज के लिए यहाँ पर ही खत्म करते हैं और इस जो नोटिफिकेशन है CREMs का जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है उसको डायरेक्टली पाने के लिए आप हमारा का जो टेलीग्राम ग्रुप है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको नोटिफिकेशन डिटेल्स को अच्छे से मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना तक की मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप अपडेट्स ऑल टाइम विद फार्मा ऑर्डर्स।